वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था अर्थवर्म। देखिए, अब हम देखेंगे अर्थवर्म में सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थवर्म में सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं अर्थवर्म में सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो यहां पर क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर पाया जाएगा। यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा? ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, हार्ट, ब्लड वेसल, कैपिलरीज, हार्ट और ब्लड ग्लैंड्स। ब्लड ग्लैंड्स यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं आगे बात करूं, यहां पर ट्रू ब्लड वेसल्स पाई जाएगी। ट्रू ब्लड वेसल्स पाई जाएगी। यदि मैं ब्लड की बात करूं तो फ्लूइड प्लाज्मा, प्लस कलरलेस कॉर्पस्कल्स। फ्लूइड प्लाज्मा प्लस कलरलेस कॉर्पस्कल्स यहां पर पाए जाएंगे। फ्लूइड प्लाज्मा की बात करूं तो यहां पर डिसॉल्व अवस्था में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। ब्लड की बात करूं, फ्लूइड प्लाज्मा प्लस कलरलेस कॉर्पस्कल्स यहां पर पाए जाएंगे। फ्लूइड प्लाज्मा में डिसॉल्व हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। यहां पर आरबीसी एब्सेंट होगी। आरबीसी एब्सेंट होगी, डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी। डब्ल्यूबीसी यहां पर पाई जाएगी। इसीलिए जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में क्या है? डिसॉल्व फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? डिसॉल्व फॉर्म में है। यदि हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में पाया जाता है, इसे कहते हैं एरिथ्रोक्लोरिन। एरिथ्रोक्लोरिन क्या है? यदि हीमोग्लोबिन डिसॉल्व फॉर्म में पाया जाएगा फ्लूइड प्लाज्मा में, इसे एरिथ्रोक्लोरिन कहते हैं, या इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन। एरिथ्रोक्लोरिन या इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो एक पाई जाएगी डोर्सल ब्लड वेसल, एक पाई जाएगी वेंट्रल ब्लड वेसल, सबन्यूरल ब्लड वेसल, और सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल। कौन कौन सी ब्लड वेसल है?
डोर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, सबम्यूरल ब्लड वेसल और सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल। सबसे पहले पढ़ेंगे डोर्सल ब्लड वेसल के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डोर्सल ब्लड वेसल की। डोर्सल ब्लड वेसल की, अगर मैं डोर्सल ब्लड वेसल की बात करूं तो बेसिकली ये एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर पाई जाती है। पृष्ठीय सतह पर, डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है। डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है, पृष्ठीय सतह पर पाई जाती है। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो बेसिकली डोर्सल ब्लड वेसल एक मेन ब्लड वेसल है। मेन ब्लड वेसल है। यहां पर इसकी अगर मैं वॉल की बात करूं तो थिक होगी, मस्कुलर होगी। वॉल कैसी है? थिक है और मस्कुलर है। यहां पर वाल्व पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? वाल्व प्रेजेंट रहेंगे। वाल्व कैसे? ए पेयर ऑफ वाल्व इन द फ्रंट ऑफ द सेप्टम in each segment। प्रत्येक सेगमेंट, each segment, प्रत्येक सेगमेंट क्या पाए जाएंगे? वॉल्व पाए जाएंगे। एक पेयर पाया जाएगा वॉल्व का। कहां पर? फ्रंट ऑफ द सेप्टम, सेप्टम के फ्रंट पर। सेप्टम के फ्रंट पर क्या पाया जाएगा? वॉल्व पाया जाएगा, या एक पेयर क्या पाए जाएंगे? वॉल्व पाए जाएंगे प्रत्येक सेगमेंट में। तो यहां पर वॉल्व भी पाए जा रहे हैं और मस्कुलर, यानी यूं कहूं तो मसल्स भी पाई जा रही है। वॉल्व और मसल्स दोनों पाई जा रही है। अगर मैं यहां पर ब्लड फ्लो के डायरेक्शन की बात करूं तो पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड की तरफ, पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड की तरफ, या आपको देखने को मिल सकता है ये बैकवर्ड से फ्रंट या फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। देखो, अगर मैं डोर्सल ब्लड वेसल की बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की तरफ पाई जाती है, डोर्सल सरफेस पे पाई जाती है। ये मेन ब्लड वेसल है जो कि थिक है, मस्कुलर है। वाल्व पाए जाते हैं, प्रत्येक सेगमेंट में 2 वाल्व पाए जाते हैं, पेयर ऑफ वाल्व, 2 वाल्व पाए जाते हैं। कहां पर? सेप्टम के फ्रंट के ऊपर। ठीक है। ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड की तरफ, या बैकवर्ड से फ्रंट या फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ यहां पर ब्लड फ्लो की डायरेक्शन पाई जाएगी। अगर मैं डोर्सल ब्लड वेसल की आगे बात करूं
देखिए, अगर मैं डोर्सल ब्लड वेसल में आगे बात करूं, यदि मैं 14th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट की बात करें, या एंटीरियर एंड से 13th सेगमेंट की बात करें, यदि मैं 14th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट की बात करूं, तो बेसिकली ये रिसीविंग ब्लड वेसल है। क्या है? रिसीविंग ब्लड वेसल है। कलेक्टिंग ब्लड वेसल है, ब्लड को कलेक्ट करने का काम करेगी। क्या करेगी? ब्लड को कलेक्ट करेगी। जबकि एंटीरियर एंड से 13th सेगमेंट की बात करूं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड को क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट। ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी। ठीक है, कहां कहां पर? इसोफेगस, गिजार्ड, इसोफेगस, फेरिंक्स, यहां पर देखो। अगर मैं 14th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट की बात करूं, रिसीविंग ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को कलेक्ट करेगी, ब्लड को कलेक्ट करेगी, या यूं कहो तो कलेक्टिंग ब्लड वेसल है। एंटीरियर एंड से 13th सेगमेंट की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल है। क्या करेगी? ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी। कहां पर? गिजार्ड पर, इसोफेगस पर और फेरिंक्स पर। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पर, वेंट्रल ब्लड वेसल। वेंट्रल सरफेस पे पाई जाएगी। वेंट्रल सरफेस पर पाई जाएगी। यहां पर इसकी जो वॉल होगी, क्या होगी? वॉल। वो कैसी होगी? थिन, नॉन मस्कुलर। कोई मसल्स यहां पर नहीं पाई जाएंगी वॉल में। ठीक है, यहां पर वाल्व एब्सेंट है। वाल्व क्या है? एब्सेंट है। वेंट्रल ब्लड वेसल की बात करूं, वेंट्रल सरफेस पे पाई जाएगी। वॉल में कोई, वॉल कैसी है? थिन है, कोई मसल्स नहीं पाई जाएगी, नॉन मस्कुलर है। वाल्व क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। हमने वहां पर वाल्व देखे थे। यहां पर अगर मैं ब्लड फ्लो डायरेक्शन की बात करूं, तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड डायरेक्शन, या फ्रंट से आप बैकवर्ड डायरेक्शन भी कर सकते हो। ऐसे ब्लड का फ्लो होगा। ठीक, अब आगे वेंट्रल ब्लड वेसल की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं वेंट्रल ब्लड वेसल की आगे बात करूं, तो ये सेकंड सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक पाई जाएगी।
एलिमेंट्री कैनाल के नीचे। एलिमेंट्री कैनाल के नीचे स्थित है। डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल। ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी? बॉडी वॉल में। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी? नेफ्रीडिया में। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी? गोनेट्स में। वेंट्रल ब्लड वेसल सेकंड सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट के बीच में पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे स्थित होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल है। ब्लड को क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कहां पर? बॉडी वॉल में, नेफ्रीडिया में और गोनेट्स में। नंबर 3 पर सब न्यूरल ब्लड वेसल। फोर्टीन सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट, फोर्टीन सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट में पाई जाएगी। क्या नाम है? सब न्यूरल ब्लड वेसल है। अगर मैं सब न्यूरल ब्लड वेसल की बात करूं तो बेसिकली यहां पर कोई मसल्स एब्सेंट, वाल्व एब्सेंट, कोलेक्टिव ब्लड वेसल है। कोलेक्टिव ब्लड वेसल है। ब्लड को क्या करेगी? कोलेक्ट करने का काम करेगी। सब न्यूरल ब्लड वेसल की बात करूं तो 14 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट में पाई जाती है। मसल्स और वाल्व यहां पर एब्सेंट होते हैं। कलेक्टिंग ब्लड वेसल यानी ब्लड को कलेक्ट करने का यहां पर ये काम करती है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, यदि मैं आगे सब न्यूरल वेसल की बात करूं तो हमने अभी बात की थी कि 14वें सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट में पाई जाती है। यहां पर जो ब्लड फ्लो है वो फ्रंट से बैकवर्ड पोजीशन में पाया जाता है या एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ पाया जाता है। एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ पाया जाता है। प्रत्येक सेगमेंट में कमिश्रल वेसल निकलती है जो कि सब न्यूरल वेसल को डोर्सल वेसल से ज्वाइन करती है।
डोर्सल वेसल से ज्वाइन करती है। सब न्यूरल वेसल की बात की जाए तो 14 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट में पाया जाता है। ब्लड फ्लो यहाँ पर फ्रंट से बैकवर्ड पोजीशन में या एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ होता है। प्रत्येक सेगमेंट में एक कमिश्नल वेसल पाई जाती है जो कि सब न्यूरल वेसल को किसके साथ जोड़ती है, डोर्सल वेसल के साथ जोड़ती है। देखो प्रत्येक सेगमेंट में, और ये 14वें सेगमेंट से शुरू हुआ, क्यों? क्योंकि ये सब न्यूरल वेसल 14वें सेगमेंट से शुरू हो रही है। तो 14वें सेगमेंट से लेकर प्रत्येक सेगमेंट में क्या पाया जाएगा, कमिश्नल वेसल पाई जाएगी जो कि सब न्यूरल वेसल को किसके साथ ज्वाइन करेगी, डोर्सल वेसल के साथ ज्वाइन करेगी। देखो ये 14वें सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट के बीच में पाई जा रही है। तो फर्स्ट सेगमेंट से 13 सेगमेंट की बात करूं मैं, फर्स्ट 13 सेगमेंट की बात करूं, वहां पर क्या होगा, वहां पर सब न्यूरल वेसल दो सेगमेंट्स में बढ़ जाएंगे। कितने सेगमेंट्स में, दो सेगमेंट्स में बढ़ जाएंगी, दो हिस्सों में बढ़ जाएंगी, जिन्हें लैटरल और इसोफेजियल वेसल्स कहेंगे, लैटरल इसोफेजियल वेसल्स कहेंगे। फर्स्ट 13 सेगमेंट की बात करूं, ये तो 14वें सेगमेंट से शुरू हो रही है। फर्स्ट 13 सेगमेंट में ये जो सब न्यूरल वेसल होगी ये दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी, जिन्हें लैटरल इसोफेजियल वेसल्स कहेंगे। ठीक, अब हम चौथे या यूं कहूं तो सुप्रा इसोफेजियल वेसल की बात करते हैं। देखिए नंबर 4 पर सुप्रा इसोफेजियल वेसल की बात करते हैं। सुप्रा इसोफेजियल वेसल की बात करते हैं। 9 से लेकर 13 सेगमेंट के बीच में पाई जाएगी। 9 से 13 सेगमेंट के बीच में पाई जाएगी। थिन वॉल्ड, नॉन मस्कुलर, शॉर्ट, छोटी है ना वेसल है, ये कोलेक्टिंग वेसल है। ब्लड को कलेक्ट करेगी, कहां से, गिजार्ड से, कहां से, गिजार्ड से, कहां से, स्टमक से, गिजार्ड से, स्टमक से, ये जुड़ी हुई रहेगी किसके साथ, लैटरल इसोफेजियल वेसल के साथ, लैटरल इसोफेजियल वेसल के साथ ये जुड़ी हुई रही। सुप्रा इसोफेजियल वेसल की बात की जाए 9वें से 13वें सेगमेंट के बीच में पाई जाएगी। थिन वॉल्ड है, पतली भित्ति युक्त है, कोई मसल्स नहीं पाई जाएगी। शॉर्ट वेसल है, छोटी वेसल्स है। कलेक्टिंग वेसल है, गिजार्ड और स्टमक से ब्लड को कलेक्ट करेगी। जॉइंटेड रहेगी किसके साथ, लैटरल इसोफेजियल वेसल्स के साथ क्या रहेगी, जॉइंटेड रहेगी। तो ये आ गई चारों प्रकार की वेसल्स।